नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बेहतर निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकें। दोस्तों, एक बेहतर स्टॉक पोर्टफोलियो का चुनाव हमें बहुत कम समय में अमीर बना सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि किस समय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बनाने का सही समय है और किन खास बातों का उसके लिए ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो यह होता है कि हमारे द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट राशि है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है अभी, वो किन किन सेक्टर में, कहाँ कहाँ पर और कितना इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए हमने किया है और इस प्रेजेंट उसका आज के समय में क्या वैल्यू है, वो सारे डिटेल्स होता है पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, इसी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप कम समय में अगर सही पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कैसे एक अमीर इंसान बन सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। आयु और समय। एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय हमें अपनी आयु का ध्यान रखना चाहिए। कम आयु वाले व्यक्ति अधिक जोखिम वाले विकल्प को चुन सकते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश का समय अधिक रहता है, जिससे वे अधिक जोखिम वाले फंड का चुनाव कर सकते हैं। और अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि एज कम होने की वजह से, बाद में उस फंड को वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क वाले फंड का चुनाव नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कम रिस्क वाले फंड का चुनाव करके ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, वहाँ पर आपके एज और टेन्योर को ध्यान में रख करके ही पोर्टफोलियो का चुनाव करें। निवेश के उद्देश्य। दोस्तों, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुनते हैं तो वहाँ पर हमें टेन्योर का ध्यान रखना होगा और मुझे कितने समय में कितना रिटर्न मिलेगा उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। यदि आप कम समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें हाई रिस्क वाले फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रिस्क ले करके अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, जब भी मुझे कम समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर मैं इस चीज़ का चुनाव नहीं करता तो मुझे लंबे समय में इन्वेस्ट करना होगा और जो भी उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कम होगा। तो जब भी आप चुनाव करें, आपका मेन उद्देश्य क्या है उसे आप ले करके ही अपनी रणनीति बनाएं। कर छूट का लाभ। दोस्तों, यदि आप ITR फील कर रहे हैं और आपको टैक्स से भी बचना है, क्योंकि अगर आपके टैक्स स्लैब से ज़्यादा हाई इनकम है तो उस समय आप ऐसे पोर्टफोलियो का चुनाव करें जिसके अंदर आपको सेक्शन 80C के अंदर भी छूट मिले। अप्रॉक्स आप जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें उसका भी आपको टैक्स में भी छूट मिले, और जब आप एंड ऑफ द मैच्योरिटी रिटर्न मिले तो वो भी टैक्स फ्री हो। तो इस तरीके के फंड का आपको खास करके ध्यान दे करके चुनाव करना चाहिए। राशि तय करें। दोस्तों, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कितना अमाउंट तो इन्वेस्ट करना है और किन किन सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट करना है, इसका भी आपको खास ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है, कितना मुझे किस समय में अप्रॉक्स मेरे पास इतना फंड होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी प्लान करना होगा। जब जा कर के वो फंड
उस टेन्योर के बीच में उतनी राशि आपको रिटर्न दे पाएगा। और ख़ास तौर पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किन सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको रिस्क के अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न मिल सके। अधिक सेक्टर में निवेश। दोस्तों, सबसे ख़ास तौर पर आपको जब भी अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो आपको उसके सेक्टर्स का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है करना। कि जब भी आप अपने फ़ंड का इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एक ही फ़ंड के अंदर आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पूरा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया और वो डाउन जा रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाने का स्टार्ट करें तो वहाँ पर आप 4 से 5 इन्वेस्टमेंट प्लान्स आप सेलेक्ट करें, अलग अलग सेक्टर के करें, ताकि अगर किसी एक सेक्टर में कोई गिरावट आ रही है तो दूसरे जो आपके 3 से 4 सेक्टर हैं वो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करते रहें, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं और किन खास बातों का ध्यान रखना होता है पोर्टफोलियो को बनाते समय, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।